आज की बड़ी खबर यह है कि गौतम अडानी ने अपने ऊपर लगे उन सारे इल्जामात के बारे में खुलकर सफाई दी है, जिसकी वजह से वो 3 दिन में दुनिया के अमीरों की रैंकिंग में 3 नंबर से 7 नंबर पर आ गए। आज अडानी ग्रुप ने उन सारे सवालों के जवाब दिए जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में पूछे गए थे। उन सवालों के जवाब दिए जिनके कारण हमारे देश में शेयर बाजार 1400 पॉइंट तक नीचे गिर गया था। अडानी ग्रुप में इन्वेस्टर्स के 6 लाख करोड़ डूब गए थे। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में कितनी हकीकत है, कितना फसाना है, यह जानने की जरूरत है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का पॉइंट बाय पॉइंट जवाब अडानी ग्रुप की तरफ से 413 पन्नों में दिया गया है। मैं इसकी कुछ खास बातें आपको बताऊंगा। अडानी के इस जवाब का मार्केट पर, इन्वेस्टर्स पर क्या असर पड़ा, यह भी मैं आपको बताऊंगा। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद कुछ लोगों ने दावा किया था कि अब इन्वेस्टर्स का भरोसा अडानी पर से उठ जाएगा, लेकिन आज ही खबर आई है कि यूएई की इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी आईएचसी ने आज ही अडानी ग्रुप में $400 मिलियन यानी 3260 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। कतर की कतर इन्वेस्टर अथॉरिटी जैसी कंपनी ने भी अडानी की कंपनीज में इन्वेस्ट किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ऐसे टाइम पर आई है जब अडानी का 20,000 करोड़ का एफपीओ मार्केट में है। गौतम अडानी ने ऐलान किया कि न तो एफपीओ की डेट बदलेगी और न ही उसकी वैल्यू कम की जाएगी। अडानी ग्रुप से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जो 88 सवाल पूछे गए हैं, उनके बारे में अडानी ग्रुप का कहना है कि इनमें से 65 सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब पहले कई बार दिए जा चुके हैं। लेकिन लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। क्या अडानी ग्रुप में लगा लोगों का पैसा डूब तो नहीं जाएगा? क्या अडानी की कंपनियों में लगा एलआईसी जैसी बीमा कंपनी का पैसा पानी में चला जाएगा? जिन बैंकों ने अडानी ग्रुप को हजारों करोड़ के लोन दिए, क्या वो बट्टे खाते में चले जाएंगे? सवाल यह भी है कि अडानी ग्रुप की नेटवर्थ इस वक्त 24 लाख करोड़ से ज्यादा है। गौतम अडानी की निजी संपत्ति 92,000 करोड़ रुपए है। क्या यह सिर्फ बबल है, गुब्बारा है, फट तो नहीं जाएगा? अगर बबल नहीं है तो हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर जो इल्जाम लगाए वो किस आधार पर लगाए, क्यों लगाए? इस रिपोर्ट की टाइमिंग किस बात की तरफ इशारा करती है? क्या यह सब एक साजिश का हिस्सा है? आज की बात में इन सब पर बात करेंगे। लेकिन पहले आपको हिंडनबर्ग के इल्जाम और गौतम अडानी के जवाब दिखा देता हूं। मार्केट रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग का सबसे बड़ा इल्जाम यह है कि अडानी का लाखों करोड़ का कारोबार हवाई है, यह गुब्बारा है जो कभी भी फट सकता है। इस दावे के सपोर्ट में तर्क दिए गए हैं। उनमें कहा गया था कि अडानी ग्रुप ने मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए शेल कंपनियों के जरिए खुद अपनी ही कंपनियों में पैसा लगाया और अपनी कंपनियों के शेयर ज्यादा दाम में खरीदकर शेयर के दाम बढ़ा दिए। इसीलिए अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर 3 साल में 819% तक बढ़ गए। इस दावे से शेयर बाजार पर असर पड़ा, मार्केट गिरने लगा, इन्वेस्टर्स ने हाथ पीछे खींचे। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अपना असर दिखाया। आज अडानी का जवाब आया। जवाब में साफ साफ कहा गया कि हिंडनबर्ग के आरोप मनगढ़ंत हैं, बेबुनियाद हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट न तो निष्पक्ष है और न तथ्यों पर आधारित। अडानी ग्रुप की तरफ से कहा गया कि सेबी शेयर बाजार में ट्रेडिंग पर नजर रखती है। सेबी ने अडानी ग्रुप पर कोई उंगली नहीं उठाई। हिंडनबर्ग का दावा है कि अडानी ग्रुप में एलआईसी, एसबीआई लाइफ और एसबीआई एम्प्लॉय पेंशन फंड जैसी सरकारी कंपनियों ने हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, यह पैसा डूब जाएगा। लेकिन गौतम अडानी की कंपनी की तरफ से जो जवाब आया उसमें कहा गया अगर अडानी ग्रुप पर भरोसा ना होता तो जेपी मॉर्गन, बैंक ऑफ अमेरिका, मैरिल लिंच, सिटी क्रेडिट, यूबीएस, बीएनपी, डॉशे बैंक, बार्कले, स्टैंडर्ड चार्टर्ड जैसे इंटरनेशनल बैंक्स लोन कैसे देते, क्यों देते? इन सब ने ग्रुप के कारोबार को अच्छी तरह से ऑडिट किया, जांचा, परखा। उनको अडानी ग्रुप में न तो कोई मैनिपुलेशन मिला और न कोई गड़बड़ी नजर आई। आपको याद होगा, आपकी अदालत में मैंने गौतम अडानी से साफ साफ पूछा था, आखिर सारे बैंक आपको लोन देने में इतनी दरियादिली क्यों दिखाते हैं? अडानी ने इसका जो जवाब दिया था वो आज भी रेलेवेंट है और आज वो सुनना जरूरी है। मैं आपको बताऊं कि इंफ्रास्ट्रक्चर आप प्रोजेक्ट बनाते हो तो कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट
एक आप बैंक की डेट होता है और उसके ऊपर आप इक्विटी लगा रहे हो। 30 से 40% आपको अपना पैसा लगाना है, 60% से 70% आपको बैंक का कर्ज लेना होता है। सवाल वो है कि आप जो कर्ज लेते हो वो कर्ज में आपकी रेटिंग क्या है। आज मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हमारे कर्ज के अंदर अदानी ग्रुप एक ही ग्रुप इंडिया में है जिसकी साख, और वो साख कोई पॉलिटिकल और कोई बैंक नहीं देती है, वो इंडिपेंडेंट रेटिंग एजेंसी उसको देती है और वो पूरा का पूरा तुम्हारा फाइनेंशियल एनालिसिस करके देती है और जिसके बेसिस के ऊपर जिसको लोन देना हो वो लोन देते हैं। और वो साख इवन इंडिया की भी होती है, जितनी इंडियन बैंक की भी होती है और उसमें हर कॉरपोरेट की भी होती है। आज ये अदानी ग्रुप के हर कंपनी जो इंडिया की खुद की रेटिंग है यानी भारत की, उसके बराबर है, विच इज़ अ सॉवरेन रेटिंग। जब भी अदानी ग्रुप को इतनी डिसिप्लिन और रेटिंग है कि आज तक मेरे 25 साल के इतिहास में हमने कभी एक दिन का कभी पेमेंट डिले हुआ है या इंटरेस्ट में कोई कटौती हुई है। और जब भी अदानी ग्रुप को जब भी पैसा चाहिए, जो भी डेवलपमेंट के लिए, सब लोग देने के लिए तैयार है। तो गौतम अडानी ने बताया कि बैंक उनको लोन देने के लिए क्यों तैयार होते हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर एक और सनसनीखेज इल्जाम है। हिंडनबर्ग का दावा है कि गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी, राजेश अडानी और उनके रिश्तेदार समीर वोरा पर डायमंड घोटाला करने का आरोप है। ये लोग शेल या नकली कंपनियां बनाकर मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। हिंडनबर्ग ने इसके लिए 2004-2005 की डायमंड ट्रेड स्कीम का हवाला दिया। इसकी जांच फाइनेंस मिनिस्ट्री के डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी डीआरआई और सेबी दोनों ने की थी। अडानी ग्रुप ने आज बताया कि हिंडनबर्ग ने जानबूझकर साजिश के तहत बदनीति के कारण आधा मामला बताया, आधा सच आधा झूठ बताया। उनका कहना है कि इस मामले में कस्टम्स, एक्साइज एंड सर्विस टैक्स एपेलेट ट्राइब्यूनल ने उनके पक्ष में फैसला दिया था। यह 2007 की बात है। उस वक्त देश में कांग्रेस की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे। और इंटरेस्टिंग बात है कि 2014 में डीआरआई इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले गया, लेकिन 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने भी अडानी ग्रुप के फेवर में फैसला दिया। उस वक्त मोदी सरकार थी और नरेंद्र मोदी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रिव्यू पिटीशन भी फाइल की थी अडानी के खिलाफ, और सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर अडानी ग्रुप के फेवर में फैसला सुनाया। अडानी ग्रुप का दावा है कि जब देश की सबसे बड़ी अदालत दो बार डायमंड कारोबार में अडानी ग्रुप की कंपनी को क्लीन चिट दे चुकी है, तो फिर उस मामले को उठाना, उसको लेकर इल्जाम लगाना देश के कानून की तौहीन नहीं तो और क्या है। मुझे याद है कि आपकी अदालत में अडानी ने यह भी बताया था कि न किसी बैंक का कर्ज डूबेगा, न किसी इन्वेस्टर का पैसा डूबेगा, वो ग्रोथ विद गुडनेस के मंत्र पर काम करते हैं। उनका वो जवाब है, वो भी सुनने लायक है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया कि अडानी ग्रुप एक फैमिली बिजनेस है। ग्रुप के टॉप के 22 में से 8 लोग अडानी फैमिली से हैं, इसलिए अडानी ग्रुप में मनी लॉन्ड्रिंग करना आसान होता है। इससे अडानी फैमिली की पर्सनल वेल्थ बढ़ती है, इन्वेस्टर के लिए खतरा बढ़ता है। इन आरोपों के जवाब में अडानी ग्रुप ने कहा कि उनकी सभी कंपनियों में नियमों के मुताबिक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी है। अडानी ग्रुप अपने कारोबार की लेनदेन की, कर्ज और मुनाफे की सारी जानकारी रेगुलेटर्स को देता है, सेबी को देता है, इन्वेस्टर्स को देता है, कंपनी लॉ बोर्ड को अपडेट करता है, और इसके अलावा इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स का ग्रुप अडानी समूह के कारोबार का ऑडिट करता है। यह रिपोर्ट भी सरकार के पास जाती है। ऐसे में किसी तरह की हेराफेरी की गुंजाइश ही नहीं है। सारे इल्जामात की सफाई देने के बाद, सारे सवालों के जवाब देने के बाद अडानी ग्रुप ने इल्जाम लगाया हिंडनबर्ग ने ये सारे आरोप बदनीयती से लगाए हैं। रिपोर्ट की टाइमिंग साजिश की तरफ इशारा करती है। अडानी ग्रुप का दावा है कि जब कंपनी देश का सबसे बड़ा फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर यानी शेयर्स की दोबारा सेल का ऑफर लेकर आया है, 20,000 करोड़ का एफपीओ भारत के शेयर बाजार का सबसे बड़ा एफपीओ कहा जा रहा है। इस एफपीओ को नुकसान पहुंचाने की नीयत से हिंडनबर्ग ने बेसलेस आरोपों वाली रिपोर्ट जारी की।